नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहाली लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सिंधु भवन में सिंधी भाषा अध्यापन शिविर का शुभारंभ, नई पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ने की पहल। एयरपोर्ट जैसा चमकेगा अपना स्टेशन, 50 करोड़ की अमृत योजना से बदल रही तस्वीर। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान, इटारसी में संपर्क अभियान शिविर आयोजित। युवा कांग्रेस का वार्ड वार्ड चलो अभियान पहुंचा वार्ड क्रमांक 23। नर्मदापुरम के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय, हरिद्वार बने जिले के पहले इंटरनेशनल हॉकी अंपायर। बेहद माता शक्ति ने शुरू किए वार्ड स्तरीय सत्संग, भजनों और हनुमान चालीसा से गूंजा मालवीगंज। विकास की सुस्त रफ्तार और बेलगाम अपराधों से बारूद के ढेर पर शहर विधायक प्रतिनिधि ने उठाए सवाल। भीषण गर्मी का तांडव, 45 डिग्री की ओर बढ़ता पारा, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। नीट 2026 पेपर लीक, आम आदमी पार्टी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जनगणना कार्य 100% पूर्ण करने का लक्ष्य, प्रगणकों के बीच पहुंची सीएमओ पानी। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा के सहयोग से इटारसी में सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। स्थानीय सिंधु भवन सिंधी कॉलोनी में सिंधी भाषा देवनागरी लिपि अध्यापन शिविर का विधिवत प्रारंभ हुआ। शिविर का उद्घाटन पूज्य पंचायत सिंधी समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश नवलानी, उपाध्यक्ष अनिल मेहानी एवं संरक्षक मोहन मोरवानी द्वारा भगवान श्री झूलेलाल की ज्योत प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने सिंधी संस्कृति और भाषा को जीवंत रखने के लिए इस प्रकार के आयोजनों को अपरिहार्य बताया। अकादमी द्वारा शिविर के लिए सिंधी शिक्षक के रूप में स्वाति मेघानी का चयन किया गया, जो नियमित रूप से बच्चों और सामाजिक बंधुओं को भाषा का ज्ञान देंगी। शिविर का समय प्रतिदिन शाम 5:30 से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, महिला शाखा अध्यक्ष पूनम चैलानी, युवा शाखा अध्यक्ष मुकेश खुरानी, महामंत्री गौरव फुलवानी एवं कोषाध्यक्ष ओमी शिवदासानी उपस्थित रहे। साथ ही महिला इकाई से सुमन चैलानी, रेखा नवलानी और सिमरन चैलानी सहित समाज के अन्य सदस्यों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में नौतपा के दस्तक से पहले ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इटारसी और संपूर्ण नर्मदापुरम संभाग के लिए भीषण लू की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। 14 मई को इटारसी में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का अनुमान है, जबकि स्थानीय परिस्थितियों के कारण यह 44.7 डिग्री तक भी महसूस किया जा सकता है। सुबह 10 बजे से ही झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। आसमान मुख्य रूप से साफ रहने के कारण दोपहर में सीधी धूप का असर अत्यधिक रहेगा। रातें भी बेहद गर्म रहने वाली हैं, जहां न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास टिकने की संभावना है, जिससे 24 घंटे बेचैनी बनी रहेगी। हवा में नमी का स्तर तेजी से गिर रहा है। शाम तक आर्द्रता घटकर महज 11% रह जाने का अनुमान है, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन इटारसी वासियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। 15 मई को पारा 44.3 डिग्री तक जाने की संभावना है। 17 को एक बार फिर तापमान 44.3 डिग्री के उच्च स्तर को छू सकता है। राहत की खबर यह है कि 18 मई को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे तापमान गिरकर 42.9 डिग्री पर आ सकता है। भीषण गर्मी को देखते हुए नागरिकों को सलाह दी जा सकती है कि वे दोपहर 12 से 4 के बीच घर से बाहर निकालने से बचें। बाहर जाना अनिवार्य हो तो सूती कपड़े पहने, सिर को ढके और नियमित अंतराल पर ORS और नींबू पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। शहर में 1 मई से शुरू हुए जनगणना कार्य को गति देने और निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती रितु मेहरा के बुधवार शाम को शहर के सूरजगंज क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। सूरजगंज क्षेत्र की शंकर मंदिर वाली गली में जब प्रगणक दल घर घर दस्तक देकर मकान संबंधी विस्तृत जानकारी जुटा रहा था, तभी सीएमओ श्रीमती मेहरा वहां पहुंची। उन्होंने प्रगणकों से सीधे चर्चा की और कार्य के दौरान आ रही व्यवहारिक समस्याओं को समझा। सीएमओ ने निर्देश दिए कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, इसे पूरी सटीकता और गंभीरता के साथ किया जाए। उल्लेखनीय है कि शहर में जनगणना का यह चरण 1 मई से प्रारंभ हुआ है, जिसे आगामी 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रगणक दल वर्तमान में विभिन्न वार्डों में जाकर मकानों का विवरण और नागरिकों से संबंधित डेटा एकत्र कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी नियुक्त की गई है, जो फील्ड में जाकर प्रगणकों का मार्गदर्शन कर रही है। निरीक्षण के दौरान श्रीमती मेहरा ने कहा कि जनगणना कार्य का 100% लक्ष्य हासिल करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रगणक दल को आश्वस्त किया कि फील्ड में आ रही तकनीकी या अन्य समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा ताकि कार्य में कोई बाधा न आए। अधिकारियों द्वारा समय समय पर की जा रही इस मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य डेटा की गुणवत्ता बनाए रखना और कार्य को समय पर पूरा करना है। हम लोग बहुत सारे वार्डों में गए हैं, स्पेशली हम उन ब्लॉक में गए हैं जिनकी प्रगति जो है कम है, क्योंकि ज़िले से निर्देश मिले हैं कि आज हम लोगों को ब्लॉक का काम 100% कंप्लीट करना है। तो जिन ब्लॉक का काम जो है कमज़ोर है या 50% से कम है, वहाँ पे हम लोग निरीक्षण करके देख रहे हैं कि इनको क्या समस्या आ रही है काम पूरा करने। नीट 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच अब स्थानीय स्तर पर भी विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की नर्मदापुरम जिला इकाई ने इस मुद्दे पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के विरोध में नारेबाजी के राज्यपाल के नाम एसडीएम इटारसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होना लाखों मेधावी छात्र छात्राओं की मेहनत और उनके भविष्य के साथ क्रूर मजाक है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश संयुक्त सचिव सर्वेश पाठक, अजय मालवीय, यशवंत सिंह मीणा और योगेश साहू, जिला अध्यक्ष दीनू यादव, जिला सचिव कुलभूषण पारासर, जिला उपाध्यक्ष सुमेर सिंह, जिला संयुक्त सचिव धनीराम गौर, प्रेम नारायण मौर्य, कार्यालय प्रभारी मोर सिंह राजपूत, सचिन ठाकुर, राहुल मैना और विशाल बावरिया, जिला महिला अध्यक्ष वर्षा कालोते, जिला संगठन मंत्री सरिता साहू, जिला सह सचिव ममता बसवार और सुनीता यदू मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला और परीक्षा प्रणाली में सुधार के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जिला सचिव कुलभूषण पारासर ने बताया कि यह ज्ञापन छात्रों के हक की लड़ाई का एक हिस्सा है और पार्टी हर स्तर पर युवाओं के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए गुरुवार को विशेष संपर्क अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत इटारसी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं को सुना गया। संपर्क अभियान के अंतर्गत शहर के पुरानी इटारसी वार्ड क्रमांक 6 में ओवरब्रिज के नीचे स्थित श्री राम मंदिर के पास भव्य शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले शिविर में नर्मदापुरम जिले से आए वरिष्ठ अधिकारी AK सिंगार और उनकी टीम ने उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया। शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी लिखित शिकायतें लेकर पहुंचे। अधिक राशि के बिजली बिलों की शिकायत की गई। घरेलू, कृषि और BPL परिवारों के लिए 5 रुपए में बिजली कनेक्शन की जानकारी, साधारण और स्मार्ट मीटर के बीच अंतर को लेकर जिज्ञासा, टोल फ्री नंबर 1912 पर ऑपरेटरों द्वारा रिस्पांस न दिए जाने की समस्या, बिजली के नियमित उपलब्धता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी शिकायतें। शिविर के दौरान विद्युत कर्मचारी दीपक सराठे ने डेमो के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर और साधारण मीटर के बीच का तकनीकी अंतर समझाया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर किस प्रकार बिजली की बचत करने और पारदर्शी बिलिंग सुनिश्चित करने में सहायक है। साथ ही अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगवाने की भी अपील की है। वरिष्ठ अधिकारी AK सिंगार ने जानकारी दी कि 14 मई को केवल शहर ही नहीं बल्कि इटारसी तहसील के रामपुर, पथरौटा और केसला आदिवासी विकासखंड में भी संपर्क अभियान शिविर आयोजित किए गए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्राप्त सभी लंबित शिकायतों का समय रहते निराकरण करने की पूरी शिकायत की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आगामी दिनों में भी अलग अलग तिथियों और क्षेत्रों में इसी तरह के शिविर लगाए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान उनके वार्ड या गांव में ही हो सके। सर, ये जो है शासन के निर्देशानुसार और कंपनी के निर्देशानुसार जो संपर्क अभियान 2026 जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें उपभोक्ता से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन है, किसी भी प्रकार की जो उनको चीज़ें आवश्यक पड़ रही है बिजली बिल से रिलेटेड, उसके लिए यहाँ पर समाधान के लिए ये जो कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें स्मार्ट मीटर से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही है। उपभोक्ता को अगर कनेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम है, ट्रिपिंग में कोई दिक्कत आ रही है, बिल से संबंधित कोई शिकायत है, रीडिंग से संबंधित कोई शिकायत, सर ये है कि अगर किसी भी उपभोक्ता को अगर नया कनेक्शन चाहिए तो उसको सिर्फ 5 रुपये जो हैं वो कंपनी के इसमें जमा किया जाए। उसके बाद उसको कनेक्शन जो है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें सर BPL ही ले सकते हैं और जो है कि जो
जो कमज़ोर उपभोक्ता हैं या बीपीएल के जो श्रेणी में आते हैं उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। सर अभी तो जो है कंपनी के निर्देश के अनुसार जो है वो किया जा रहा है और जैसे निर्देश प्रसारित करते हैं वैसे ही हम लोग जो हैं उपभोक्ता से नहीं सर जनरली तो जो है कंप्लेंट जो 1912 पे जो लॉन्च होती है उसको तुरंत जो है एफओसी को वहाँ से जो है संबंधित जो है सिस्टम के और उसके माध्यम से जो है नीचे डाइवर्ट किया जाता है और वहाँ से जो है जो एफओसी जो टीम हमारी जो लगी हुई फील्ड में लगी हुई वो जो टीम है उसको तुरंत सूचित किया जाता है कि ये कंज्यूमर उपभोक्ता है और इनकी जो है ये शिकायत है, इसका तुरंत निराकरण किया जाता है। जैसे एफओसी की जो टीम है वो तुरंत जो है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है उसको तुरंत से रिजोल्व करती है। शहर के इवेंजेलिकल लूथरन चर्च प्रांगण में आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति के प्रसार के लिए 3 दिवसीय आध्यात्मिक जागृति सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष आयोजन 15 मई से 17 मई तक चलेगा, जिसमें मसीही समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे। इन सभाओं के मुख्य वक्ता जबलपुर के सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक पास्टर विशाल सोलोमन होंगे। वे तीनों दिन उपस्थित जनसमूह को बाइबल आधारित संदेश देंगे और आत्मिक जागृति पर प्रकाश डालेंगे। इवेंजेलिकल लूथरन चर्च प्रांगण में यह आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक यह आयोजन चलेगा। सभा के दौरान चर्च के सदस्यों और गायन दलों द्वारा मधुर मसीही गीतों की विशेष प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस 3 दिवसीय आत्मिक सभा का आयोजन चर्च के सक्रिय सदस्य सैमुअल गिरधारी और उनके परिवार की ओर से किया जा रहा है। आयोजन समिति और गिरधारी परिवार ने शहर के सभी धर्म प्रेमियों से इन सभाओं में उपस्थित होकर आध्यात्मिक लाभ लेने की अपील की है। शहर की वर्तमान बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी को लेकर विधायक प्रतिनिधि अर्जुन भोला ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने शहर के बुनियादी ढांचों में हो रही देरी और सुरक्षा व्यवस्था में सेंध को लेकर सीधे तौर पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। भोला के अनुसार यदि इन गंभीर समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो इटारसी एक बड़े संकट की ओर बढ़ जाएगा। ब्रिज निर्माण और ट्रैफिक का नरक न्यास के अंतिम छोर पर बन रहे ब्रिज का कार्य कछुआ गति से चल रहा है, जिसमें शाम होते ही सूरजगंज रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भयावह हो जाती है। सबसे गंभीर विषय यह है कि नो एंट्री के समय भी भारी ट्रकों का प्रवेश बेधड़क जारी है। विधायक प्रतिनिधि ने मांग की है कि लापरवाह ठेकेदार को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। शहर में कानून व्यवस्था का दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आम लोगों के हेलमेट के चालान काटने में सक्रिय है, वहीं नो एंट्री में घुसने वाले ट्रकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा गांजे के अवैध व्यापार के कारण चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आने वाले समय में शहर को शराब युद्ध और स्टेशन युद्ध जैसे नए खतरों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर धीमी गति, धीमी विकास योजनाओं और बढ़ते नशे के कारोबार ने इटारसी को एक संवेदनशील मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की तरफ गए हैं तो आपने बदलाव की आहट जरूर महसूस की होगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शहर का जंक्शन अब केवल एक स्टेशन नहीं बल्कि आधुनिक सुविधाओं का एक स्मार्ट हब बनने जा रहा है। भोपाल मंडल इस काम को लगभग 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि के साथ अंजाम दे रहा है। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए विकास की रफ्तार तेज कर दी है। स्टेशन पर अब ये सुविधा आपको जल्द ही नए अवतार में दिखेगी। नया फुटओवर ब्रिज यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 12 मीटर चौड़ा शानदार फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। अब ट्रेन पकड़ने के लिए भीड़-भाड़ से नहीं जूझना होगा। प्लेटफॉर्म का नया लुक, प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 और 7 पर नए कवर ओवर शेड लगाए जा रहे हैं ताकि आप धूप और बारिश से बच सके। सतह फ्लोरिंग को भी बेहतर बनाया जा रहा है। हाईटेक इंफो सिस्टम, अब कोच की जानकारी के लिए भटकना नहीं होगा। वीडियो वॉल, कोच गाइडेंस डिस्प्ले, जीपीएस आधारित घड़ियां और सीसीटीवी कैमरे स्टेशन की हाईटेक बना रहे हैं। रैंप और विशेष संकेतकों के लिए दिव्यांग साथियों के लिए स्टेशन पर सफर को अधिक सुगम बनाया जा रहा है। लगभग 50 करोड़ का भव्य प्रोजेक्ट है। इसी वित्तीय वर्ष में काम पूरा करने की तैयारी है और आने वाले समय में यहां नए एस्केलेटर और लिफ्ट का विस्तार भी किया जाएगा। स्टेशन के बाहर का नजारा भी अब बदला नजर आएगा। सौंदर्यीकरण के काम के साथ ही वेटिंग रूम, टिकट खिड़की और शौचालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। फर्नीचर का काम तो लगभग पूरा भी हो चुका है। इटारसी जंक्शन हमेशा से रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन अब यह विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए भी जाना जाएगा। भोपाल मंडल का प्रयास है कि जब यात्री यहां उतरे तो उन्हें एक सुखद और आधुनिक अनुभव मिले। तो बस थोड़ा सा इंतजार और इटारसी स्टेशन का नया अवतार आपका स्वागत करने को तैयार होगा। इस संबंध में पीआरओ रेलवे नवल अग्रवाल ने कहा कि काम तेजी से चल रहा है, इसलिए स्टेशन परिसर में
निर्माण सामग्री से बचकर चलें और अपने स्टेशन को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। जल्द ही शहर को एक अच्छा और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन मिलने वाला है। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति द्वारा भोपाल प्रशिक्षण में मिले निर्देशों के पालन में अब नगर के विभिन्न वार्डों में साप्ताहिक सत्संगों का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी मालवीगंज से सेंट पॉल स्कूल के पास शिव मंदिर में भव्य सत्संग संपन्न हुआ। सत्संग के दौरान मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनों ने भक्तिमय वातावरण में भजन कीर्तन किए। कार्यक्रम में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और अंत में 5 महाआरतियों के साथ आयोजन का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। विहिप नगर अध्यक्ष महेश वलेचानी ने इन आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वार्ड स्तर पर सत्संग होने से समाज की धार्मिक वातावरण बनता है और नई पीढ़ी व सदस्य संगठन के साथ जुड़ते हैं। इस अवसर पर विहिप जिला प्रचार प्रसार प्रमुख अनिरुद्ध चंसोरिया, जिला संयोजिका तरुणा सोनी, नगर सत्संग प्रमुख अर्चना सातपुते, नगर सेवा प्रमुख चंद्रकला नागवंशी, मोनू शुक्ला, संगीता ठाकुर, रजनी मेहरा, ममता पटेल, संगीता बाई ठाकुर, मोनिका चौरे, सुमन केवट, लता कहार, नंदिनी शुक्ला, राधा राठौर, लता गोस्वामी, सरोज बघेल एवं मंदिर के पुजारी पंडित राजेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रहे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU, 24 घंटे अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध,
ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's ट्रस्टेड नेम इन एजुकेशन। Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। नर्मदापुरम जिले का इटारसी शहर दशकों से अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए विख्यात रहा है। अब तक इस पावन धरा ने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अपनी स्टिक के जादू से मैदान पर लोहा मनवाया है। लेकिन अब खेल के इस सफर में एक नया और ऐतिहासिक मोड़ आया है। इटारसी निवासी रवि हरदुआ नर्मदापुरम जिले के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाएंगे। यह जिले के खेल जगत के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। रवि हरदुआ का चयन आगामी ऑस्ट्रेलिया इंडिया अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए हुआ है, जहां वे मैचों के दौरान निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी काबिलियत की एक बड़ी मुहर है। पहली बार जिले से किसी अंपायर का इस मुकाम तक पहुंचना यह दर्शाता है कि इटारसी में न केवल बेहतरीन खिलाड़ी तैयार होते हैं, बल्कि अब यहां से खेल के नियमों और बारीकियों को समझने वाले उच्च स्तर के निर्णायक भी निकल रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र के युवाओं में एक नया उत्साह देखा जा रहा है। रवि हरदुआ की सफलता पर हॉकी नर्मदापुरम के पदाधिकारियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर, सचिव साजिद मलिक, कोषाध्यक्ष सरजीत सिंह सैनी, कोच कन्हैया गुरियानी और संरक्षक डॉक्टर अतु सेठा ने प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही इन सभी पदाधिकारियों ने इस अवसर के लिए हॉकी मध्य प्रदेश के महासचिव लोक बहादुर, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और हॉकी इंडिया का विशेष आभार व्यक्त किया है। निश्चित रूप से रवि हरदुआ का एक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनना आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगा। यह उपलब्धि साबित करती है कि यदि समर्पण और सही दिशा में प्रयास किया जाए तो मैदान के अंदर खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक रेफरी और अंपायर के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। अब पूरी इटारसी की नजरें ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज पर टिकी हैं, जहां रवि हरदुआ भारत और अपने जिले का मान बढ़ाते नजर आएंगे। नर्मदापुरम जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जिले की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर विशेष बल दिया गया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार के अनुसार इस चर्चा में नर्मदापुरम जिले के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी साझा की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार उपाध्याय और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम सैन भी उपस्थित रहे। उन्होंने जिले में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने हेतु अपने सुझाव रखे। अंततः शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई इस उच्च स्तरीय मुलाकात को नर्मदापुरम में कांग्रेस संगठन को और अधिक सशक्त और सक्रिय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस संवाद में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और आने वाले समय में जिले की राजनीति में कांग्रेस एक ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। इस पूरी बैठक की जानकारी आधिकारिक तौर पर जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा प्रसारित की गई। युवा कांग्रेस द्वारा मयूर जायसवाल के नेतृत्व में निकाला जा रहा वार्ड वार्ड चलो अभियान शहर के वार्ड क्रमांक 23 में पहुंचा, जहां आमजन ने समस्या जानते हुए उन्हें शिकायत पत्र के माध्यम से दर्ज की गई एवं किस प्रकार समस्या का निराकरण हो सकता है उस पर चर्चा की गई। वार्ड में बदहाली का मंजर महीनों से नहीं आया। सफाई कर्मी अभियान के दौरान वार्ड वासियों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर भी भारी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण में पाया गया कि वार्ड में जगह जगह नालियां जाम पड़ी हैं, जिससे सड़कों पर गंदा पानी और कचरा जमा हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि सफाई कर्मचारी महीनों से वार्ड में नहीं आ रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। मयूर जायसवाल और युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सौम्य दुबे ने वार्डवासियों को आश्वस्त किया है कि इन शिकायतों को जल्दी सक्षम अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस वार्ड की जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। इस अभियान के दौरान प्रमुख रूप से मयूर जायसवाल, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौम्य दुबे, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव चौधरी, जिला उपाध्यक्ष गोल्डी वैस, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार उपाध्याय, प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रदीप साहू, पूर्व पार्षद लक्ष्मी नारायण राजवंशी, प्रणय मिश्रा, विशाल बड़कुर, दिनेश बलोरिया, नमन पटेल, मयंक कलोसिया, समीर पड़ते, उतेश दावंदे, पंकज राजपूत और देवांश तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम जो निरंतर हमारा वार्ड वार्ड चलो अभियान चल रहा है, उसमें आज हमारा वार्ड 23 का दौरा था। हम लोग सब वार्ड नंबर 23 में गए थे। तो जो हम लोग को मिली 2-3 जगह जो नालियाँ थी वो ब्लॉक थी, यानी नालियों में सीमेंट का कचरा भरा हुआ था। सफाई की मुख्य समस्या थी जो वहाँ के लोगों ने भी हमें बताया, और जब पूरे वार्ड में घूमे लगभग तो मुख्य समस्या सफाई की आई। और ये हमारा आज जो वार्ड था वार्ड क्रमांक 23 था। टोटल हमारे 21 वार्ड हुए हैं, 23 वार्ड हो चुके हैं। 15 नंबर और 20 नंबर ये 2 वार्ड अभी हमारे बीच में छूटे, बाकी पूरे कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। 1 से 23 और 33-34 ये टोटल 23 वार्ड हो चुके हैं, और बचे अब हमारे 11 वार्ड हैं, जिसे हम जल्दी ख़त्म करके पूरे शहर के लोगों की समस्याओं को लेकर नगर पालिका का घेराव करेंगे। हमने जो हमारी जो मुख्य समस्या शहर में निकल के आ रही है, पानी की आ रही है कि पानी मिल नहीं पा रहा, और जहाँ मिल भी रहा है तो साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। वो एक ये मुख्य समस्या है। उसके बाद सफाई की एक समस्या, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। देखने में आ रहा है पानी के लिए आपने टैंकर भी शुरू किया गया है, तो उसमें कितने टैंकर चालू किया? वार्ड वार्ड चलो अभियान के तहत 2 टैंकर चालू किए हैं हमारी टीम ने मिलके, और उसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी वार्ड में यदि समस्या आती है, हमारे पास जो संपर्क करता है पानी के लिए, तो हम वहाँ टैंकर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और 1-2 जगह मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि 1-2 जगह हमारे पास ऐसे लोग भी आए कि हमारे कुएँ में टैंकर डलवा दीजिए या कहीं, तो हम उनसे ये विनती करते हैं कि हम इसलिए नहीं डलवा सकते, सिर्फ हम ये लोगों के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं, या कोई पर्सनल खुद के लिए टैंकर बुलाना चाह रहा है तो हम वहाँ भी नहीं दे रहे हैं। जिस वार्ड में मान लीजिए कि यहीं हम जहाँ खड़े हैं यहाँ 15-20 लोगों को समस्या है तो हम वहाँ भेज सकते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले में किसी एक जन को समस्या है, यदि वहाँ हम टैंकर भेजेंगे तो जहाँ ज़्यादा लोगों को समस्या है वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। और 1-2 जगह ऐसी भी समस्या आई है, लोगों ने बोला है कि हमारा ये ना कुएँ में डलवा दीजिए आप टैंकर। तो कुएँ में कैसे डलवा सकते हैं हम? जहाँ यदि उस वार्ड के लोगों को या वहाँ के लोगों को भरने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। बाकी इसके लिए हम उनसे माफ़ी भी चाहते हैं, लेकिन हम हर जगह जहाँ कोशिश हो रही है हर जगह भेज रहे हैं। ठीक। राजेश पारासर ने समझाया अधिक मास का वैज्ञानिक महत्व। सन 2023 में श्रावण माह के अधिक मास के रूप में मनाए जाने के लगभग 3 वर्ष बाद आगामी रविवार 17 मई से
ज्येष्ठ अधिक मास के रूप में आ रहा है। इसके बारे में अधिक मास की वैज्ञानिक जानकारी देने बृहस्पति साइंस सेंटर के डायरेक्टर राजेश पारसर ने अधिक मास का खगोल विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया। राजेश पारसर ने बताया कि आगामी रविवार 17 मई से ज्येष्ठ अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है, जो 15 जून तक चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिक मास कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की चाल के बीच तालमेल बिठाने की एक अत्यंत सटीक वैज्ञानिक पद्धति है। कार्यक्रम के दौरान श्री पारसर ने गणितीय गणना समझाते हुए बताया, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार 12 पूर्णिमाएं 354 दिनों में पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी पंचांग के बीच हर साल 11 दिनों का अंतर आता है। 3 साल में यह अंतर बढ़कर 33 दिन हो जाता है। इसी 33 दिनों के फासले को पाटने के लिए हर तीसरे साल 32 माह बाद पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। खगोलीय सिद्धांतों के अनुसार हिंदू पंचांग के जिस चंद्र माह में सूर्य संक्रांति सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं होती, उसे अधिक मास माना जाता है। इस वर्ष 15 मई से 15 जून की रात्रि में संक्रांति है, जिसके बीच में 17 मई से 15 जून की अवधि बिना संक्रांति वाली होने के कारण ज्येष्ठ अधिक मास के रूप में मनाई जाती है। राजेश पारसर ने एक रोचक तथ्य साझा किया कि अधिक मास कभी भी मार्गशीर्ष, पौष और माघ के महीनों में नहीं होता। इसका कारण यह है कि इन महीनों में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इसकी गति तीव्र होती है। तीव्र गति के कारण बिना संक्रांति वाला चंद्रमाह बनने की संभावना शून्य हो जाती है। इसके विपरीत चैत्र से अश्विन के बीच पृथ्वी की गति धीमी होने के कारण अधिक मास की स्थिति बनती है। अधिक मास की व्यवस्था न हो तो हमारे त्योहार हर साल 11 दिन पीछे खिसकने लगेंगे। परिणाम स्वरूप कुछ वर्षों बाद दिवाली गर्मी में और रक्षाबंधन कड़ाके की ठंड में मना रहे होते। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश यतीन अग्रवाल की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए नगरपालिका परिषद इटारसी को विवादित लीज की भूमि पर इटारसी उत्सव मेले का आयोजन करने से रोक दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय श्रीमती पुष्पलता पटवार द्वारा प्रस्तुत अस्थायी व्यादेश के आवेदन को स्वीकार करते हुए दिया। यह मामला सूरजगंज आवासीय योजना क्रमांक 1 के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में स्थित 800 वर्ग फुट के LIG प्लाट नंबर 12 से संबंधित है। श्रीमती पुष्पलता पटवा के पक्ष में नगरपालिका द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को 30 वर्षों के लिए एक रजिस्टर्ड लीज डीड निष्पादित की गई थी। नगरपालिका ने इस लीज डीड को निरस्त करने हेतु मुख्य वाद दायर किया हुआ है। उनका तर्क था कि भूमि पर मेले का आयोजन नहीं हो रहा है और वे अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्रीमती पुष्पलता ने कोर्ट को बताया कि नगरपालिका बिना अनुमति के उनकी लीज वाली भूमि पर ठेकेदारों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियां और मेला आयोजित करवा रही है। सुनवाई के दौरान नगरपालिका की ओर से अधिकृत गवाह राजकुमार भार्गव के बयानों ने मामले को नया मोड़ दिया। गवाह ने लिखित जवाब और शपथ पत्र में तो मेले के आयोजन से इनकार किया था, लेकिन प्रति परीक्षण के दौरान उन्होंने स्वीकार कर लिया कि विवादित भूमि पर समर मेले की तैयारी चल रही है और इसे हटाने के लिए नगरपालिका ने कोई कार्यवाही नहीं की है। न्यायाधीश ने पाया कि चूंकि वर्तमान में लीज डीड किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं की गई है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादी के पक्ष में बनता है। आवेदक प्रतिवादी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामूली आपूर्तनीय शक्ति और सुविधा का संतुलन प्रमाणित करने में सफल रही है। न्यायालय ने नगरपालिका परिषद इटारसी को आदेशित किया है कि वे विवादित प्लॉट पर स्वयं या अन्य के माध्यम से इटारसी उत्सव मेला आयोजित न करें। यह रोक मुख्य प्रकरण के निराकरण या अगले आदेश तक जारी रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल विवादित भूमि के लिए है और अन्य क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आदेश खुले न्यायालय में 14 मई 2026 को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया है। इस संबंध में सीएम ऋतु मेहरा ने कहा कि अभी हमें फैसले की कॉपी नहीं मिली है। यदि ऐसा कोई फैसला आया है तो संबंधित को नोटिस देकर मेला बंद करने को कहा जाएगा। और देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सिंधु भवन में सिंधी भाषा अध्यापन शिविर का शुभारंभ, नई पीढ़ी को मातृभाषा से जोड़ने की पहल। एयरपोर्ट जैसा चमकेगा अपना स्टेशन, 50 करोड़ की अमृत योजना से बदल रही तस्वीर। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान, इटारसी में संपर्क अभियान शिविर आयोजित। युवा कांग्रेस का वार्ड वार्ड चलो अभियान पहुंचा वार्ड क्रमांक 23। नर्मदापुरम के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय, हरिद्वार बने जिले के पहले इंटरनेशनल हॉकी अंपायर।
विहिप मातृशक्ति ने शुरू किए वार्ड स्तरीय सत्संग, भजनों और हनुमान चालीसा से गूंजा मालवीगंज। विकास की सुस्त रफ्तार और बेलगाम अपराधों से बारूद के ढेर पर शहर विधायक प्रतिनिधि ने उठाए सवाल। भीषण गर्मी का तांडव, 45 डिग्री की ओर बढ़ता पारा, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। नीट 2026 पेपर लीक, आम आदमी पार्टी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जनगणना कार्य 100% पूर्ण करने का लक्ष्य, प्रगणकों के बीच पहुंची सीएमओ। पानी फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।